जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। आज का वीडियो विशेष चर्चा किचन, रसोई, भोजनालय किस जोन पर होना चाहिए, किस दिशा पर होना चाहिए और किस दिशा पर होते ही व्यक्ति को धनवान बना देता है। यह जरूरी नहीं है अग्निकोण में ही किचन बनना, लेकिन अग्निकोण में किचन बनना अच्छा माना गया है। वह भी आज मैं वीडियो बताऊंगा, लेकिन हर जोन के अनुसार कैसा इसका प्रभाव रहेगा ये समझेंगे, क्योंकि वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। वास्तु हमारे 5 तत्वों पर आधारित है, चाहे वह अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है और आकाश है। और ये आपने देखा भी होगा, व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में जल है, लेकिन जठराग्नि अग्नि मंद हो जाए तो पाचन प्रक्रिया में समस्याएं आ जाती हैं। खान पीन में अगर वात बढ़ जाए, वायु बढ़ जाए तो घुटनों आदि गैस्ट्रिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है ज्योतिष, बहुत बड़ा विषय है वास्तु। यह तो उसको समझाने वाला व्यक्ति चाहिए कि किस प्रकार से। आज यहाँ समझेंगे वास्तु पुरुष मंडल, वास्तु शास्त्र क्या है। पृथ्वी एक इंसान, देखा जाए तो वास्तु के आधार पर ऊर्जा और जीवन से भरपूर है। वास्तु पुरुष मंडल में इंसान या ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक हम वास्तु पुरुष मंडल चार्ट नामक आरेख या चार्ट की सहायता से हम व्याख्यान करते हैं। पृथ्वी पर किसी एक संरचना या निर्माण से संबंधित हर मिनट का वितरण वास्तु पुरुष मंडल वास्तुकला के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ खाली भूखंड पर, जमीन पर खोदने पर, भवन बनाने पर ब्रह्मा और 45 देवता, 44 देवता, ब्रह्मा को बना के 45 देवता माने गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र के रूप में मानते हैं। धीरे धीरे उसकी हम संरचना करते हैं, कहाँ मंदिर, कहाँ ऑफिस, कहाँ रूम, कहाँ डिजाइन, इस तरीके से शौचालय आदि बनाते हैं, किचन बनाते हैं। वास्तु मंडल में 45 ऊर्जा माने गए हैं, और 45 ऊर्जा का मतलब 45 देवता, 16 जोन, इस तरह से ये बांटे गए हैं। पता है, यहाँ रसोई घर या भोजनालय या किचन साउथ ईस्ट में बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ के देवता और कोण देखा जाए अग्नि कोण है, और वहीं शुक्र उस अग्नि कोण के स्वामी हैं, और वहीं अनिल आकाश इसके देवता हैं। तो यहाँ शुक्र स्त्री के कारक हैं, और घर की गृहिणी, चाहे माँ, चाहे मौसी, चाहे बुआ आदि परिवार का सदस्य, महिला वर्ग जो है किचन में अक्सर रहता है। तो ये समझिए, तो यहाँ साउथ ईस्ट में आग्नेय कोण में किचन अच्छा माना गया, और शुक्र लक्ष्मी का कारक माना गया है, लक्ष्मी प्रधान का कारक माना गया है। यदि किचन साउथ ईस्ट में होए तो सबसे उत्तम रहता है। एवं साउथ ईस्ट में किचन होने से व्यक्ति के जो है धन की स्थिति, शुक्र भोग विलासता का कारक है, धन का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, सुख साधनों का कारक है। तो इस जोन पर आने से किचन के, तो ऐसे में आपके घर में ऐश्वर्य, धन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव, सुख साधन आदि आपका प्राप्त होगा। यदि यहाँ साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, टॉयलेट बाथरूम है, तो ऐसे में पति और पत्नी के झगड़े होते हैं। मैंने खुद संतानों को घर से भागते हुए देखा है, संतानों को सुसाइडल केस देखे हैं। या मैंने खुद ऐसी स्थिति में साउथ ईस्ट में यदि टॉयलेट बाथरूम आ रखा है तो उस घर में गृह क्लेश रहता है। तो या यूरिनरी पार्ट, शुगर जैसी समस्याएं, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्याएं, कमर दर्द के रोग, हाथों के दर्द के रोग या टांगों के दर्द के रोग, ऐसे मैंने अक्सर देखे हैं साउथ ईस्ट में यदि टॉयलेट बाथरूम आ जाता है। इसलिए यहाँ किचन होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज का ये वीडियो है भोजनालय और किचन,
अर्थ यह है कि यह किचन यदि देखा जाए तो इंग्लिश नाम रख दिया गया, अन्यथा वैसे तो भोजनालय नाम है। यहाँ लक्ष्मी का वास माना गया है, अन्नपूर्णा माँ का वास माना गया है, और उस किचन पे जो कार्य करती है गृहिणी, पत्नी और स्त्री करती है, जो लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो इसलिए किचन यदि सही हो गई तो मान के चलिए कि आपके जीवन में लक्ष्मी ही लक्ष्मी, आपके जीवन में, आपके व्यापारों में लक्ष्मी ही लक्ष्मी, आपकी नौकरी में लक्ष्मी ही लक्ष्मी, आपके पॉकेट के अंदर लक्ष्मी लक्ष्मी, आपके धन का संग्रह, बैंक बैलेंस लक्ष्मी लक्ष्मी, आपके व्यापार में उन्नति लक्ष्मी ही लक्ष्मी। तो यह है आज का वीडियो। नॉर्थ ईस्ट में 16 जोनों को बांटा गया। तो नॉर्थ ईस्ट यदि ईशान कोण है, यदि वहां पे किचन आ जाए, क्योंकि ईशान कोण में आज एक ये वीडियो दिया है मैंने पहले का कि आप हवन के दौरान अपना वास्तु दोष सही कर लें, ये मेरा वीडियो है। हाँ, ये मेरा दूसरा वीडियो है कि इसमें नॉर्थ ईस्ट जोन सबसे खतरनाक जोन मानता हूं मैं, और लोग बाग सबसे अच्छा जोन भी मानते हैं, यदि वहां मंदिर, देवालय, गेट आदि है। अन्यथा नॉर्थ ईस्ट पे यदि एक जेट पंप, समर सीवर भी आ जाता है, इस प्रकार से यहां देखें तो ईशान कोण पे हर विद्वान ब्राह्मण, हर विद्वान जोशी, हर विद्वान वास्तुकार जो है वहां पर जेट पंप, समरसीवर, पानी आदि का प्रयोग कराता है। आप खुद सोचिए कि ईशान कोण मस्तिष्क है वास्तु पुरुष का, और वहां पे आपने उनके मर्म स्थान पर आपने समरसीवर खोद दिया, वहां पे गड्ढा गया, तो उनके मस्तिष्क में उनके मानसिक परेशानी कितनी होगी, उनको वास्तु पुरुष का तनाव कितना होगा, सिर में पेन कितना होगा, आप खुद सोचो। तो यही लोगों के घरों में सिर में, मस्तिष्क में परेशानी, ट्यूमर तक आ जाना, यह रिसर्च की हुई है इसमें मैंने। तो इसलिए ईशान कोण को तो बहुत ही सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। तो यदि वहां पर किचन आ जाती है यदि नॉर्थ ईस्ट पर, तो ब्रेन में ही प्रॉब्लम आएगी, सर्वप्रथम ब्रेन में ही प्रॉब्लम आएगी, आंखों में प्रॉब्लम आएगी, मस्तिष्क में इंसोम्निया, अनिद्रा आदि होगा, तनाव होगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी किचन नहीं होनी चाहिए। वो अलग विषय है कि मतलब कि ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, देवालय होना चाहिए, बच्चों का स्टडी रूम होना चाहिए, मेन चीज। तो आप देखते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, इस जोन में यदि किचन आ जाती है तो मान के चले परिवार में कलेश, परिवार में दिक्कत, परिवार में तनाव, खुशियों, जो खुशियां थी वे समाप्त हो जाएंगी। अब यदि पूर्व दिशा में, ईस्ट में यदि किचन आता है तो ये एक अच्छा औसतन रूप में देखा गया अच्छा है ये। तो यहाँ आपका मनी बैलेंस अच्छा रहेगा और सोशल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ईस्ट हमारा सोशल का है, समाज से है, तो आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी रहेगी इस दौरान। ईस्ट साउथ ईस्ट में यदि किचन है आपका तो घर में विवाद, तनाव आदि हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ऐसे में। तो यहाँ पे भी किचन आप ना ही यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। साउथ ईस्ट में यदि किचन आती है तो बहुत ही अच्छा है ये जोन आपके लिए, साउथ ईस्ट। यहाँ आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पाचन प्रक्रिया आपकी अच्छी रहेगी, आपका शौर्य और ताकत और साहस बहुत अच्छा रहेगा। जिस काम को करेंगे वो काम आपका पूर्ण होगा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे आपकी जॉब हो। यही साउथ में यदि किचन आ जाए, वेरी गुड,
समझिए आप, साउथ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक का, साउथ तक का, तो यहाँ आपका नाम और शोहरत बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही नाम फेम वाले होंगे। आप एक म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप एक पेंटर हो सकते हैं, आप एक डांसर हो सकते हैं, आप एक होटल संबंधी आपका काम हो सकता है, एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर। मेरा कहने का मतलब कोई ऐसा काम होगा जिसमें आपकी शोहरत बहुत बढ़ेगी। और साउथ वेस्ट में यदि किचन है तो यहाँ अवॉइड कीजिए। यहाँ पिता और पुत्र में विवाद, झगड़े, तनाव हो जाएंगे प्रॉपर्टी लैंड के मामले में, व्यापार के मामले में, रोग हो सकते हैं। मैं एक वीडियो रोगों पे भी बनाऊंगा कि यहाँ वास्तु के यहाँ होने से कौन सा रोग हो सकता है। अब साउथ वेस्ट जो पितरों का स्थान है, यहाँ समझिए बात को आप, जो पितरों का स्थान है, परिवार का स्थान है, वहां पे यदि किचन आ जाए जहां राहु है, समझिए, यहां भी समझाऊंगा कि यहां राहु है और वहां पे जो है आप अग्नि को लेके जा रहे हैं तो क्या होगा। राहु तो एक भ्रमित छायाकृत ग्रह है, तो ऐसे में करियर में प्रॉब्लम, स्किल प्रॉब्लम, शादी में दिक्कत, बच्चों के विवाह नहीं होंगे। यदि वहां एक मेन गेट भी साउथ वेस्ट में आ जाता है तो मान के चलिए उस घर की प्रगति बंद हो जाती है, रुक जाती है। वेस्ट साउथ वेस्ट में यदि किचन है तो क्या रहेगा ये समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, यहाँ पे पैसा तो रहेगा लेकिन कम रहेगा। और अब वेस्ट जोन पर यदि किचन आ जाती है तो गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो मैंने कहा था ना कि जरूरी नहीं है कि साउथ ईस्ट में किचन होना, साउथ ईस्ट में किचन होना, साउथ में किचन होना और साथ में वेस्ट में होना, यह है आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वहां शनि है। शनि ही एक धन का कारक माना गया है, ये ध्यान रखिए। और अग्नि को वायु चाहिए, अग्नि को वायु चाहिए जो आगे की ओर बढ़ाए। वेस्ट शनि का स्थान है, तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा और हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। यही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यदि किचन है आपकी तो इसको अवॉइड कीजिए बिल्कुल। मैंने कहा था जो किचन है उसमें स्त्री कम से कम 15 घंटे 20 घंटे तो किचन को ही दे रही हैं, और गृहिणी ही जो है लक्ष्मी का स्वरूप है। जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आएगी किचन तो ऐसे में पत्नी को दिक्कत होगी, माँ को दिक्कत हो सकती है आपकी, तो उसको अवॉइड कीजिए आप बिल्कुल। नॉर्थ वेस्ट में यदि किचन आ जाती है जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं, तो ऐसे में आपको किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर बैंक में लोन लिया है तब सपोर्ट नहीं होगा, कोई विवाद चल रहे हैं पारिवारिक तब सपोर्ट नहीं होगा आपको। तो इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट में यदि किचन है तो मान के चलिए आपका घर में डाइवोर्स और तलाक की स्थिति बनेगी, परिवार के सदस्यों का तलाक होगा, बच्चों का तलाक होगा, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होंगे। यदि नॉर्थ में किचन आ गई, यहां आप पॉइंट को पकड़ें, नॉर्थ में किचन आ गई यदि, नॉर्थ एक जो है हमारा बुद्ध देव प्रतीक है उसका, और यहीं पे ही व्यापार है, यहीं पे बुद्धि है, यहीं स्मरण शक्ति है, यहीं ज्ञान है, यहीं व्यापार है, यहीं धन है। तो यदि इस स्थान पे अग्नि आ जाए, अग्नि का रंग क्या है, लालिमा लिया हुआ रंग है, पीला रंग है। जहां नॉर्थ साइड में ब्लू और हरा रंग अच्छा होता है, वो भी मैं एक वीडियो बताऊंगा आपको। तो ऐसी स्थिति में नॉर्थ में अगर आ जाते तो आपके व्यापार डूब जाएंगे, आप पे कर्जे हो जाएंगे, आप पे लोन हो जाएंगे जो उतरेंगे ही नहीं। आप किसी को पैसा दे देंगे तो वो धन फंस जाएगा।
तो यहाँ किचन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितनी भी मेहनत कर लोगे, आपका इंटरव्यू अगर कंपनी में दोगे, इंटरव्यू क्लियर नहीं होंगे आपकी नौकरी चली जाएगी। आप पे इतना लोन्स हो जाएंगे, चाहे एजुकेशन लोन हो, होम्स लोन हो, 4 व्हीलर लोन हो, किसी काम के लिए आपने लोन लिया है तो वो किसी से ब्याज पे पैसा उठाया होगा, वो ऐसी स्थिति में आप पे कर्जा ही कर्जा रहेगा। तो इसलिए यहाँ की किचन को तुरंत तोड़िए। मैंने कई लोगों के घरों में जो है नॉर्थ में देखा किचन को। नॉर्थ ईस्ट में यदि किचन है तो मान के चले आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम आएगी, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार से किचन का होना जहाँ जहाँ लाभकारी रहा, यह मैंने आपको बताया। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि साउथ जो हमारी बेल्ट है वो हमेशा भारी होनी चाहिए, चाहे वो टॉयलेट संबंधी समस्या हो, चाहे वो किचन संबंधी हो, स्टेयर संबंधी हो, मतलब इस तरीके से रूम हो। तो कहने का अर्थ ये था। तो यदि आगे मैं जो है इसमें यह बताऊंगा कि रसोई घर में जो किचन का स्लैब होता है, जहाँ अगर देखा जाए बर्नर रखा जाता है, जहाँ गैस रखी जाती है, वो है कौन से कलर में होना चाहिए और उस कलर से क्या बेनिफिट होंगे आपको, मैं वो वीडियो दूंगा, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।